अबे ओ बुड्ढे, चल पैसे निकाल। अभी देता हूँ सर। मैडम मैं जान सकता हूँ किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? किस बात के क्या? इस रोड पे ठेला लगाने के पैसे मांग रही? अच्छा, तो इसका मतलब ये रोड आपके बाप की होगी शायद। हाँ, बहुत पैसा होगा आपके पास, जब तो पैसे मांग रही हो। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। और हाँ, है मेरे बाप के पास बहुत सारा पैसा। एमसीडी से हूँ मैं। अंकल एक बात बताओ, आपका लाइसेंस नहीं बना क्या? पैसे नहीं देता एमसीडी वालों को? हाँ बेटा, मेरा तो लाइसेंस बना हुआ है, मैं हर महीने पैसे भी देता हूँ। अरे तो इन जैसे फकीरों को क्यों पैसे दे रहे हो? हाँ, ये बस लूटने आए हैं और कुछ नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू होता कौन है हम दोनों की बात के बीच में बोलने वाला? डीसी है कहीं का? ना, डीसी तो नहीं हूँ मैडम, लेकिन हाँ, अगर डीसी बन गया ना तो तुम जैसे लोगों को सबसे पहले निकालूंगा तुम्हारी जॉब से। समझ में आया? दुकान है मेरी बराबर में सब्जी की। अच्छा, तो तेरी खुद की दुकान है यहाँ पर? थोड़ा तमीज में रह के बात कर। अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो बिल्डोजर चलवा दूंगी तेरी दुकान पर। जब दुकान चली जाएगी ना तब अकल आएगी ठिकाने तुम्हें। मैडम जी, आप इसकी बातों का बुरा ना मानिए, ये तो ऐसे ही बोलता है, बस आप शांत हो जाइए। और तू मेरी बात कान खोल कर सुन, अगली बार जब मैं हफ्ता लेने आऊँ ना तो ये फालतू के लोग नहीं चाहिए मुझे यहाँ। 500 रुपए में मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तेरा बहुत कुछ चला जाएगा, तो तमीज में। अरे भैया, आप ज्यादा मत बोलो, ये हमारा आपस का मामला, हम सुलझा लेंगे। मैडम जी, अभी मैं आपको पैसे देता हूँ। ध्यान रखियो मेरी बात का, जो समझाया है उस पर अमल भी करियो। ठीक है मैडम जी, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसे लोग मेरी दुकान पे ना बैठे। और तू खामखा फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया ना तेरी दुकान नहीं लगा पाएगा तू यहाँ पर। अरे जा अंकल की दुकान पे हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। मेरी दुकान पे आएगी ना तो बता भी दूंगा अच्छे से। और अंकल, इसमें गलती ना आपकी भी है। अरे लीगली जब पेपर बने हुए हैं आपके, तो उसके बाद पैसे देने की क्या जरूरत है? हैं? आप लोग डरते हैं ना, तभी ये लोग डराते हैं। इन लोगों का हौसला आप ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। अरे बेटा, हम क्या करें, हमें अपनी रोजी रोटी भी तो चलानी है। अगर हम इनके साथ पंगा लेंगे तो ये हमारी दुकान को कभी भी हटा देंगे। कोई बात नहीं अंकल जी, टेंशन मत लीजिए, बताता हूँ इसको तो। यस सर, बुलाया आपने? हाँ, बुलाया मैंने तुम्हें। आजकल बहुत कंप्लेंट आ रही है तुम्हारे खिलाफ कि तुम मार्केट में जाके लोगों को लूट रही हो, उनसे हफ्ता वसूल रही हो। क्या चल रहा है, ये सब बताओगी मुझे? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई थिंक आपको कोई मेरे अगेंस्ट बोल रहा है। देखो महक, मुझे ना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है ना, तब से तुम्हारी कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं। जल्दी बताओ क्या चल रहा है ये सब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप खुद सोचिए ना, मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ, अच्छा कमाती हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है ये सब हरकतें करने का। आई एम श्योर आपको कोई भड़का रहा है। मुझे लगता है ना तुम ऐसे मानोगे नहीं। जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, उसी को बुला लेते हैं। आ जाइए आप। सर आप इसकी बातों में आए हैं? सर ये एक नंबर का झूठा इंसान है, खुद ही एक सब्जी वाला है। ये मेरे बारे में क्या बताएगा आपको? और सर आपको पता है इसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं इसकी दुकान पर गई, मुझसे बदतमीजी करने लगा, इससे लगा कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगी। धमकी दी थी मैंने, उसी धमकी का बदला ले रहा है ये। सर मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, फालतू में आपके कान भर रहा है ये। सर मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि इन जैसे लोगों की बातों में ना आए, सावधान रहे इन जैसे लोगों से। बस करो महक, तुम जानती भी हो ये कौन है। भाई है मेरा। वो जो कुछ भी बोलेंगे ना, सच ही बोलेंगे। किया होगा तुमने, तभी बोल रहे हैं वो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका भाई कैसे हो सकता है? ये तो एक सब्जी वाला है। आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सही कहा तुमने, ये सब्जी वाले हैं, लेकिन सब्जी वाले से पहले ना ये मेरे बड़े भाई हैं। और तुम्हें पता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इस पोजीशन पे बैठा हूँ, वो सब कुछ इन्हीं की वजह से है। क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मैं बता नहीं सकता। और तुम क्या बोल रही हो? ये झूठ बोल रहे हैं। एक डीएम होने के नाते ना, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा कि मेरा बड़ा भाई एक सब्जी वाला है। हमारे पास ना खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तभी मैंने सोच लिया था मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे अपने घर बार को सुधार सकूँ। मैं बस पढ़ना लिखना चाहता था, और उस चीज़ में मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। जिस भाई ने मेरे पीछे इतनी मेहनत की है, आज जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ, और तुम कह रही हो कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, थोड़े से पैसों के लालच में मैंने ये सब कर दिया। सर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस सर, मैं आज के बाद दोबारा अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगी। मैं मानती हूँ सर ये जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन एक माफ़ी तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ ना। एक मौका दे दीजिए, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं सुशांत,
इसे माफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आज तूने इसकी गलती पर पर्दा डाल के इसे माफ कर दिया ना, तो कल को ना इस जैसे 10 करप्ट ऑफिसर और जिंदा होंगे हमारे सिस्टम के ना। ये दीमक है दीमक। कितनी सैलरी होगी इनकी? 80,000, 1 लाख, इतनी तो होगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन उसके बाद में इनका पेट नहीं भरता। ये लोग गरीब लोगों से जाके उनके पैसे मारते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुमको इस बात का अहंकार होगा ना, गुरूर होगा कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, इतनी जल्दी तुमसे कोई जॉब तुमसे छीन नहीं सकता, है ना। लेकिन उन लोगों के बारे में तो सोचो जो गरीब लोग हैं, जो रेडी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जिन लोगों से तुम पैसे लेते हो। अरे पूरे दिन काम भी करते होंगे ना, तभी मुश्किल से 400-500 रुपए कमा पाते होंगे, और उसमें से भी तुम जैसे लोग आके उनके हक का पैसा मार लेते हो। तभी तो कहा जाता है कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। अरे गरीब लोग अमीर होंगे कैसे जब उनके हक का पैसा तुम जैसे लोग मारोगे तो। देख सुशाल, मैं मानता हूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करप्शन करते हैं, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होगी ना। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, इस लड़की को ना माफ मत करियो तू। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और सुशाल, सरकार ने तुझे ये कुर्सी दी है तो तेरा फर्ज बनता है इस कुर्सी पे बैठ के इस कुर्सी का फर्ज अदा करने का। तुझे न्याय करना होगा। अगर इन जैसे लोगों को आज तू जॉब से निकालेगा ना, तो इन जैसे न जाने कितने हजारों सैकड़ों लोग होंगे जो अपने पद का गलत फायदा उठाते होंगे। उन सबको एक सीख मिलेगी, उनके अंदर भी डर बैठेगा। देख, इन्होंने मेरे से जूस की दुकान पर जितनी बदतमीजी की, मैं उस चीज़ का कोई बदला नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूं तो इनको सजा मिले उस चीज़ की जो इन्होंने जूस वाले अंकल जी के साथ किया, और ना जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने ये सब किया होगा। सुशाल, अगर इन जैसे करप्ट ऑफिसर एक बार सस्पेंड हो गए ना, तो अंदाजा लगा कितने गरीब लोगों के घर पे सुख चैन की रोटी मिलेगी। बाकी तू इस ओहदे पे बैठा हुआ है, आखिरी फैसला तेरा होगा। जो तुझे सही लगे वो तू कर। सही कहा भैया आपने। ऐसे लोगों को ना पद पे रहने का कोई हक नहीं है जो गरीबों का हक मारते हैं। अरे तुम लोगों को ये सब नहीं दिखता क्या कि आम जनता हमसे कितना प्यार करती है, कितना भरोसा करती है, और तुम लोग उनसे जाके पैसा मांगते हो, उनसे हफ्ता वसूलते हो। तुम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते ना कि कोई गरीब इंसान कितनी मुश्किलों से अपना घर चला रहा है, उसके बाद भी तुम गरीब लोगों का हक मारते हो। तुम्हें शर्म नहीं है ना बिल्कुल? बस अपनी जेब गर्म करने से मतलब है। अब तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर पे ना मैं कुछ साइन करूंगा ताकि तुम्हारी जॉब जा सके, और जब तुम जैसे लोगों की जॉब जाएगी ना, तो बाकी के सिस्टम में जो करप्ट ऑफिसर्स है ना, उनको भी अकल आएगी कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। सर प्लीज़, सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चलेगी तो मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा सर। और गवर्नमेंट जॉब से निकलना कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं दोबारा कहीं काम भी नहीं कर पाऊंगी सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मैं आपके भाई से भी माफ़ी मांगती हूँ। आप बोलिए ना अपने भाई को, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगी। बोलिए ना कुछ। माफ़ी मांगने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने ये करने से पहले ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा? गलती की है ना तो सज़ा भी मिलेगी। यू आर सस्पेंडेड, गेट लॉस्ट। सर प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आई सेड गेट लॉस्ट।